भारत एक ऐसा देश है जहां लोग अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर तक किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और पत्नी शेयर करनी पड़ जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। उनकी पत्नी की तरफ कोई आंख भी उठाकर देख ले तो कत्ल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी भारत में एक ऐसी जगह है जहां एक लड़की की शादी दो या दो से ज़्यादा लड़कों के साथ की जाती है और एक लड़की की शादी तो 6 लड़कों के साथ भी कर दी गई थी और वो भी उनके सभी घर वालों, सभी रिश्तेदारों और पूरे समाज की सहमति के साथ, और वो भी आज के समय में। तो जो दुल्हन होती है उसका बाकायदा बंटवारा भी किया जाता है कि वो किस दिन किस लड़के के साथ रहेगी, किस लड़के के साथ रात गुजारेगी, किस लड़के के साथ सोएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या ये होती है कि उसके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे किसके कहलाते हैं, कौन से पति के कहलाते हैं। उसके बच्चों को कैसे पहचाने कि कौन सा बच्चा किस आदमी का है, किस पति का है। और जब पढ़ने के लिए उसके बच्चों को स्कूल भेजा जाता है तो वहाँ स्कूल में उनके कौन से बाप का नाम लिखवाया जाता है। तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की सच्ची कहानी में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से 5000 साल पहले महाभारत के समय में अर्जुन एक स्वयंवर में द्रौपदी को जीत कर लाता है, उससे शादी करके लाता है और अपनी मां कुंती के एक वचन के लिए उस एक द्रौपदी को उन 5 पांडव भाइयों की पत्नी बना दिया जाता है और द्रौपदी पूरा जीवन 5 पांडवों की पत्नी बनकर रहती है। वो 5 पांडव भाई दिन भी बांट लेते हैं कि किस दिन द्रौपदी किस भाई के साथ रहेगी। तो ये बात तो है 5000 साल पहले महाभारत के समय की, क्या पता सच भी है या नहीं। लेकिन ये द्रौपदी जो प्रथा है वो आज भी भारत में कायम है, जहां आज भी एक लड़की के साथ 2 या 2 से ज़्यादा लड़के की शादी की जाती है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की सच्ची घटना के द्वारा। 5000 साल पहले द्रौपदी की शादी की गई थी 5 पांडवों के साथ और ठीक ऐसे ही एक और शादी होती है साल 2025 में जो बहुत तेजी के साथ सुर्खियां बटोरने लगती है। सोशल मीडिया का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहां पर ये शादी चर्चा में ना हो। दरअसल एक लड़की की 2 सगे भाइयों से शादी होती है और इस शादी के पीछे की जो कहानी होती है वो क्या कहानी है, आज की इस कहानी के माध्यम से उसे जानने की, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है सिरमौर, और सिरमौर ज़िले का एक गांव लगता है सिलाई। गांव का रहने वाला एक लड़का प्रदीप नेगी होता है, उसी का एक छोटा भाई कपिल नेगी होता है। प्रदीप नेगी जो कि जल शक्ति विभाग में काम करता है और कपिल नेगी जो कि विदेश में नौकरी करता है। कौन सी नौकरी करता है? हॉस्पिटलिटी की नौकरी करता है, यानी कि ये एक मेहमान नवाजी जो होती है उसके जैसा काम होता है। एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आता है। लड़की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर होती है। रिश्तेदार कहता है कि लड़की बहुत सुंदर है, परिवार भी बहुत ठीक ठाक है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो शादी की बात आगे बढ़ाई जाए। जब बात शादी की आगे बढ़ती है तो एक गांव लगता है जिसका नाम होता है कुन्हाट। कुन्हाट गांव की रहने वाली लड़की का नाम सुनीता चौहान होता है। सुनीता चौहान की जो फोटो दिखाई जाती है परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और आखिरकार रिश्ते की बात तय हो जाती है। और जब बात तय हो जाती है तो 11 जुलाई 2025 की शाम को लड़कों के मामा आते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मली बात करें तो शादी से एक दिन पहले मंडा होता है और मंडे के साथ और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे मंडा होता है, भंडारा होता है, मेहमान आते हैं, बाती आते हैं, बात की प्रक्रियाएं होती है, तेल चढ़ाने उतारने की प्रक्रियाएं होती है, लेडीज संगीत होता है, घोड़ी गुड़चड़ी होती है, नाच गाना डीजे वगैरह सब होते हैं।
तो यहाँ इस शादी में भी एक दिन पहले ये सब प्रक्रियाएं होती है, बड़ी धूमधाम से ये शादी होती है। और 12 जुलाई 2025 की सुबह जब मेहमान लोग तैयार हो रहे थे, तब दो भाई दूल्हे बनकर तैयार हो जाते हैं। और गांव वाले जब ये अपनी आंखों से देखते हैं तो गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक की बारात जानी है, लेकिन दूल्हे दो दो कैसे बन के तैयार हो रहे हैं। आखिरकार बारात जाती है। बारात में गांव के लोग भी जाते हैं, गांव के लोग भी शामिल होते हैं। और गांव के लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था, बल्कि खुशी हो रही थी। कुछ देर में ये बारात कुनहाट पहुंचती है सुनीता चौहान के यहाँ पर, और बाकायदा जैसे कि बारात चढ़ती है, दोनों दूल्हे होते हैं, दोनों के साथ जैसा कि एक दूल्हे के साथ प्रक्रिया होती है, दोनों के साथ सेम होती है, दोनों के साथ वही प्रक्रिया होती है। वो दोनों सगे भाइयों के साथ सब कुछ सेम होता है, सारी जो रस्में होती है वो सेम होती है। और जो सुनीता चौहान है, होने वाली जो दुल्हन है, उनके लिए वो सब रस्में बराबर करती है, सेम करती है। इतना ही नहीं, जो फेरे होते हैं दुल्हन के, वो दोनों जो दूल्हे होते हैं दोनों के साथ सेम ही होते हैं, और दोनों के साथ 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 फेरे होते हैं। तो इस तरीके से पूरी जो शादी होती है वो हो जाती है। और 12 जुलाई 2025 की शाम को जब बारात वापस लौट कर आती है, तो दो दूल्हों के साथ एक दुल्हन आती है। अब ये बात केवल उस गांव में ही नहीं थी, बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल जाती है। सोशल मीडिया का ये दौर है, सोशल मीडिया के हर कोने में ये कहानी दौड़ने लगती है, फैलने लगती है। जब बारात वापस आती है, दुल्हन आती है, उसका स्वागत होता है, उसकी मुंह दिखाई शुरू होती है, और जो भी पूजा पाठ वगैरह होती है, उसके बाद और भी बाकी सारी जो रस्में होती है, प्रक्रियाएं होती है, वो सब होती है। उसके बाद 13 तारीख आती है, और 13 तारीख को गांव में लगभग 4000 मेहमानों का इंतजाम किया गया था। 4000 मेहमानों के लिए जो पारंपरिक भोजन होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो बनाए जाते हैं। और उसके बाद फिर खाना पीना होता है। गांव के हर व्यक्ति ने, हर रिश्तेदार ने, हर मेहमान ने इस शादी का बहुत ज़्यादा स्वागत किया। और स्वागत होना भी था, क्योंकि इसके लिए एक ऐसा काम इन्होंने किया है कि शायद ही ऐसी शादी भारत के इतिहास में कभी हुई हो, क्योंकि दो भाइयों की बारात एक साथ एक लड़की के लिए कभी नहीं गई। दो अलग अलग लड़कियों से तो हो सकती है, लेकिन एक लड़की से नहीं होती है। और आज जब एक लड़की से दो भाइयों की शादी होती है, तो सोशल मीडिया पर यह कहानी तैरने लगती है। हर कोई इस कहानी के बारे में जानना शुरू कर देता है। और इसी कहानी के साथ साथ साल 2024 की एक और इसी तरह की कहानी वायरल होने लगती है, सुनीला नाम की एक महिला की। 16 साल की सुनीला देवी नाम की एक महिला होती है, जो कि हिमाचल के सिरमौर जिले के जमुना गांव में इसकी शादी होती है। 25 साल पहले जिस आदमी के साथ उसकी शादी होती है, उसका एक 9 से 10 साल का छोटा भाई होता है, जो कि कक्षा 4 में पढ़ रहा था। और उस वक्त वो स्कूल जाता था, तो उस बच्चे का वो अपने बेटे की तरह ख्याल रखती थी। उसको स्कूल के लिए तैयार करना, उसके लिए खाना बनाना, सब कुछ काम वो खुद करती थी उसका। ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। 7-8 साल बीत जाते हैं, तो उसका पति बाहर शहर में पैसे कमाने के लिए जाता है। उधर उसका छोटा भाई बड़ा हो रहा था। बड़ा भाई शहर में कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि सालों तक गांव में अपनी पत्नी से मिलने नहीं आ पाता है। पत्नी जब शिकायत करती है, तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम्हें मेरे छोटे भाई से, यानी कि अपने देवर से शादी कर लेनी चाहिए, इसके साथ बात कर लेनी चाहिए, तुम दोनों पहले सहमति दर्ज कर लो। और तब जब उस लड़के के माता पिता ने ये बात सुनी, तो वो बहू से कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें दोनों से शादी कर लेनी चाहिए। ये बात सुनीला को शुरुआत में तो अटपटी लगती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो देवर के साथ शादी कर लेती है, हंसी खुशी के साथ। लेकिन ये शादी बहुत गुपचुप तरीके से हुई थी, घर में ही सब चुपचाप से हो गया था, किसी को बताया नहीं गया था।
अब वक्त आगे बढ़ रहा था, उसको धीरे धीरे करके बच्चे भी पैदा होने लगते हैं। कुल मिलाकर 4 बच्चे उसको पैदा हो जाते हैं और ये चारों बच्चे दोनों भाइयों से मिलकर पैदा हुए थे। सेम ऐसी ही इससे मिलती जुलती एक और महिला की कहानी है, मीना की। जो सुनीला है उसके घर से थोड़ी ही दूर मीना नाम की जो एक महिला है उसका घर होता है। मीना की कहानी और भी ज़्यादा विचित्र होती है क्योंकि उसके पति के अलावा 2 और देवर होते हैं, यानी उसके पति समेत वो 3 भाई होते हैं। तो मीना को उन तीनों भाइयों के साथ शादी करनी पड़ती है, यानी एक उसका पति और 2 देवरों के साथ। अब ये उसका आपस में बंटवारा कैसे करते हैं? वो उसका बंटवारा ऐसे करते हैं कि उसको एक दिन एक के साथ रहना है, दूसरे दिन दूसरे के साथ और तीसरे दिन तीसरे के साथ। तो इस तरह से इनका बंटवारा होता है। तब ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जब पति बाहर कहीं कमाने के लिए जाता है, किसी दूसरे शहर में जाता है, किसी दूसरे शहर में कमाने के लिए रहता है। तब एक पति तो बाहर दूसरे शहर में रहता है और जो दूसरा होता है वो घर पर रहता है। तो इस तरीके से तो आसानी से बंटवारा हो जाता है। लेकिन जब सभी पति, जैसे कि इस मीना के 3 पति थे, तीनों घर पे रहते हैं, तब उन्होंने अपना दिन बांटने होते हैं कि इस दिन ये इसके साथ रहेगी, दूसरे दिन दूसरे भाई के साथ, तीसरे दिन तीसरे भाई के साथ। तो इसी तरह से मीना का बंटवारा होता है और यही इसी तरह से चलता रहता है। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की एक प्रथा है और इस प्रथा का नाम है बहुपति प्रथा, जिसके अनुसार एक बहू यानी कि एक पत्नी के कई पति होते हैं। इसे जोड़ी धर्म के नाम से भी जानते हैं और द्रौपदी प्रथा के नाम से भी इस प्रथा को जाना जाता है। जिस तरह से द्रौपदी के 5 पति होते हैं, ठीक यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है। लेकिन यहाँ पर ये धूमधाम से शादी होती है, वो सिर्फ सबसे बड़े भाई के साथ होती है। बाकी जो दूसरे देवर होते हैं उनके साथ जो शादी होती है वो गुपचुप तरीके से होती है, एकदम शांत तरीके से होती है। लेकिन यहाँ जो होता है इस प्रदीप नेगी और कपिल नेगी के मामले में, ये संभवतः इस प्रथा में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों भाई बड़े ही धूमधाम से शादी करते हैं और धूमधाम से नाचते गाते हुए दुल्हन को लेकर आते हैं। उसके बाद जो भी बंटवारा होगा कि ये दुल्हन बड़े भाई के साथ यहाँ इसी गांव में रहेगी या छोटे भाई के साथ विदेश में जाएगी, या यहाँ गांव में रहेगी तो कितने दिन रहेगी और विदेश में रहेगी तो कितने दिन रहेगी, वो सब बाद की बात है, बाद में देखा जाएगा। आखिरकार सिलाई गांव के रहने वाले मिशन तोमर कहते हैं कि उनके गांव में लगभग 3 दर्जन ऐसे परिवार हैं। 3 दर्जन का मतलब 36 ऐसे परिवार हैं जहां हर घर के अंदर एक महिला के 2 सगे पति होते हैं। तो ये इस तरह की प्रथा यहाँ पर चल रही है। साथ ही इसके पीछे की जो कहानी निकल कर आती है, जब हमने रिसर्च किया, जो जाना, उससे पता चला कि इसका फायदा ये है कि इससे जो पैतृक भूमि है उसका विभाजन नहीं होता है, यानी कि जो दोनों भाइयों की साझा संपत्ति है उसका बंटवारा नहीं होता है, उसका विभाजन नहीं होता है, वो ज्यों की त्यों रहती है, उसी घर की रहती है। दूसरा फायदा ये है कि घर हो या बिजनेस हो या फिर खेती बाड़ी हो, सभी लोग मिलकर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। इससे कोई आपस में एक दूसरे से द्वेष भी नहीं होता है। यदि एक भाई खत्म हो जाए तो वो महिला फिर विधवा नहीं मानी जाती है, वो सुहागन ही मानी जाती है, क्योंकि उसके और दूसरे पति जिंदा होते हैं। साथ ही भाइयों में भी आपस में भाईचारा बना रहता है। ऐसे करते करते जब प्रदीप नेगी और कपिल नेगी की शानदार जो शादी उन्होंने की थी वो सुर्खियों में बनी रहती है, तो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो या फिर अलग अलग अखबार हो, दैनिक जागरण हो, नवभारत टाइम्स हो, दैनिक भास्कर हो, हर जगह ये खबर आप देख सकते हैं। दरअसल पहले लोग ऐसे खुलेआम इस तरीके की शादी नहीं किया करते थे, बल्कि चुपचाप छुपाकर किया करते थे। इसमें एक और बड़ी खास बात यह है कि जहां पर ये सुनीला का मकान है
और जहाँ पर मीना देवी का मकान भी जो उनके पास में ही है, वही पास में ही जमुना गांव में एक मुकेश का भी घर है। मुकेश के जब परिवार से लोगों से पूछा जाता है, परिवार से बातचीत की जाती है, तो मुकेश कहती है कि हमारे 5 पीढ़ी से लगातार ऐसे ही चला आ रहा है। 2 सगे भाई होते हैं, उनकी पत्नी एक ही होती है, यानी कि वो 5वीं पीढ़ी का हिस्सा है। उनके यहाँ ऐसे ही होता है। साल 1990 से पहले ये बहुत आम बात थी, लेकिन 1980 के बाद सरकार की सख्ती के बाद भी ये होता है, लेकिन चोरी चुपके से होता है। पहले आराम से खुलेआम रहा करते थे। मीना से जब इस बारे में उसका एक्सपीरियंस पूछा जाता है एक पत्रकार के द्वारा, पत्रकार जब उससे पूछता है कि 3 पतियों के साथ रहने का अनुभव उसका कैसा रहा, तो मीना साफ साफ कहती है कि अनुभव अच्छा नहीं रहा। उसके 3 पतियों से 2 बेटे पैदा होते हैं। उसने तय कर लिया था कि वो अपने बच्चों की शादी अलग अलग लड़कियों से करेगी, और वाकई उसने अपने बच्चों की शादी अलग अलग लड़कियों से ही की। फिर एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि अगर जो 4 बच्चे हो जाते हैं या 3 हो जाते हैं, तो उनका बंटवारा कैसे करते हैं। बंटवारा यानी कि बच्चे का नाम स्कूल में जो लिखवाया जाता है, तब उसके कौन से बाप का नाम लिखवाया जाता है। माँ का नाम तो समझ में आता है, लेकिन पिता का नाम क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ एक नियम है वाजिब उल अर्ज करके। तो इसके अनुसार ये होता है कि बच्चों को गोद लेना पड़ता है। उस महिला के सभी पतियों में से जो जिस बच्चे को गोद लेगा, उसको उसी का नाम दिया जाएगा, वही उसका पिता होगा, और स्कूल में उसी का नाम पिता के रूप में लिखवाया जाता है। तो इस तरह की कहानी प्रदीप नेगी और कपिल नेगी की जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन उत्तराखंड के और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस बात पर किसी को आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ये एक नॉर्मल बात है, आम बात है। बल्कि वहाँ के लोग तो खुशी मनाते हैं कि जब महिला की शादी होती है तो गुपचुप तरीके से होती है। यहाँ सम्मान के साथ दोनों भाइयों ने एक शादी की है। तो अब बाकी की ज़िंदगी कैसे कटेगी, वैसे ही कटेगी जैसी आज तक दूसरे लोगों की कटती आई है। ये कोई पहली शादी नहीं है इस तरह की, इससे पहले भी बहुत सारी शादियां हो चुकी है और सभी की ज़िंदगी आराम से कटी है। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ ट्रू क्राइम में। तब तक चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही।